स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है नॉलेज हब। तो आज मैं आपके लिए कुछ कंप्यूटर के MCQs लेके आई हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है यहाँ पे, अ कंप्यूटर कैन नॉट बी यूज फॉर, मतलब कंप्यूटर को हम किस काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। गैदरिंग डाटा, कैलकुलेटिंग डाटा, कंपेयरिंग डाटा, अरेंजिंग डाटा। आपको पता है कैलकुलेट तो हम कंप्यूटर से करते हैं, तो वो ऑप्शन सही है। कंपेयरिंग मतलब कंपेयर करना, दो दो चीज़ों को कंपेयर करना, अ, वो भी हम कंप्यूटर पे करते हैं। मतलब जैसे कौन सी टर्म छोटी है कौन सी बड़ी है ये भी हम कर सकते हैं। अरेंजिंग डाटा क्या है, डाटा को अरेंज करना, मतलब स्मॉल से लार्ज में या लार्ज से स्मॉल में कुछ भी, ये भी हम करते हैं। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है गैदरिंग डाटा, ये इसका सही आंसर होगा। कंप्यूटर में हम डाटा को गैदर करना, इकट्ठा नहीं करना नहीं कर सकते हैं। अब सेकंड जो आपका क्वेश्चन है वो है बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर इज या आर, मतलब कंप्यूटर से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। पहला हम देखते हैं वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, मतलब कंप्यूटर बहुत तेज़ी से हम इस पर काम कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा हम डाटा जो है इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। दूसरा है प्रोवाइड एक्यूरेट आउटपुट, आइदर इनपुट इज़ करेक्ट और इनकरेक्ट, मतलब हम जो इनपुट दे रहे हैं, हम कुछ भी लिख रहे हैं, वो चाहे सही हो या गलत हो इसका फ़र्क नहीं पड़ता है, जो आंसर आएगा वो सही आएगा। अब बताइए अगर हमने क्वेश्चन ही गलत दिया है तो आंसर कैसे सही आएगा। सपोज हमें खाना खाना है बट हम किसी को बोलते हैं कि हमारे लिए चाय लेके आओ, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम किसी को चाय बोलेंगे और उसके दिमाग में होगा कि अरे इसको तो भूख लगी, इसको तो खाना खाना, और वो खाना लेके आए। नहीं हो सकता ना। जो हम ऑर्डर करेंगे, अगर हम चाय ऑर्डर कर रहे हैं तो हमें चाय मिलेगी। तो इसीलिए हमारा इनपुट जो है वो करेक्ट होना चाहिए, कभी इनपुट इनकरेक्ट होगा तो हमें सही जवाब नहीं मिलेगा। मतलब सेकंड ऑप्शन जो है आपका वो गलत है। उसके बाद आता है कैन परफॉर्म एवरी टास्क बेटर देन ह्यूमंस, मतलब इंसानों से बेहतर काम करता है, तो ये भी नहीं है। हर टास्क नहीं कर सकता है कंप्यूटर, बहुत से काम ह्यूमन से अच्छे, बट हर नहीं, एवरी नहीं आएगा। ऑल ऑफ द अब तो आपको पता है वो होगा ही नहीं। तो इसका एक ही ऑप्शन बचा है, फर्स्ट ऑप्शन। वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, मतलब बहुत तेज है और बहुत ज़्यादा जो है डाटा स्टोर करके रखता है। आगे है आपका व्हाट डू यू मीन व्हेन वी से दैट द कंप्यूटर्स आर डेलीगेंट, तो जब हम बोलते हैं कंप्यूटर्स डेलीगेंट उसका मतलब क्या है। दे स्टॉप वर्किंग इफ़ वी यूज़ टू मैनी सॉफ्टवेयर, अगर हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर एक साथ यूज़ करते हैं क्या वो काम करना बंद कर देते हैं। दूसरा है दे आर वेरी फास्ट, मतलब वो बहुत तेज हैं। तीसरा है दे कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ टास्क और कैलकुलेशंस विद द सेम कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी, मतलब कि वो बहुत सारे, मतलब मिलियंस ऑफ टास्क, मतलब हज़ारों करोड़ों में जो काम है वो एक साथ करते हैं और कैलकुलेशंस भी करते हैं उतनी ही स्पीड में और उतनी ही एक्यूरेसी में। फोर्थ है दे समटाइम्स क्रैश, कुछ टाइम पे जो है वो क्रैश हो जाते हैं। जैसे हमने सुना वेबसाइट क्रैश हो गई, काम नहीं हो रहा। जैसे कभी एसएससी के फॉर्म्स में मोस्टली ये चीज़ें होती हैं। जैसे हम, क्योंकि बहुत से लोग फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, जैसे कोई रिजल्ट आता है, एकदम से रिजल्ट आया, एकदम से उसी टाइम पे जब हम देखते हैं तो हमारा रिजल्ट शो नहीं हो रहा होता, हमें हम बोलते साइट क्रैश हो गई है। तो वो चीज़ें, तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा, तो इसका जो सही ऑप्शन जो है वो ये है कि कंप्यूटर जो है मिलियन ऑफ टास्क परफॉर्म करता है। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही है कि बहुत सारा काम जो है एक साथ करेगा और विद सेम कंसिस्टेंसी, मतलब गलत नहीं होगा, उतनी ही एक्यूरेसी, उतनी ही सही तरीके से ये अपना टास्क जो है परफॉर्म करेगा। अब नेक्स्ट जो है आपका वो है कैलकुलेटिंग द डाटा ऑन एंड कन्वर्टिंग इट इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, डाटा को कलेक्ट करना और उसको इन्फॉर्मेशन जो है के रूप में कन्वर्ट करना, उसको हम क्या बोलते हैं। प्रोसेसिंग बोलते हैं, कंपाइलिंग बोलते हैं, इंपोर्टिंग बोलते हैं, एक्सपोर्टिंग। आपको पता है इंपोर्टिंग होता है किसी चीज़ को इंपोर्ट करना, लेके आना है। एक्सपोर्टिंग होता है बाहर भेजना, ठीक है। ये दोनों चीज़ें तो है नहीं, नन ऑफ दीज तो है नहीं। उसके बाद आया कंपाइलिंग, कंपाइलिंग मतलब डाटा कंपाइल करना, बहुत सारा डाटा एक साथ इकट्ठा करना। तो वो तो ये चीज़ होती नहीं है, वो होता है, उन्होंने कहा है कन्वर्टिंग इनटू इन्फॉर्मेशन, तो वो क्या है, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग को हम लोग कहते हैं, जो प्रोसेस है उसमें हम बोलते हैं कि डाटा को कलेक्ट करना। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही है, डाटा को कलेक्ट करना और इन्फॉर्मेशन में उसको कन्वर्ट करके प्रेजेंट करना, ठीक है। नेक्स्ट है ए कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कंप्यूटर नहीं कर सकता है। शो ह्यूमन इमोशंस, क्या हमें इंसानों की तरह वो इमोशंस, रोना हंसना, ये सब चीज़ें क्या कंप्यूटर कर सकता है, नहीं।
सेकंड ऑप्शन है इनोवेट एंड बी क्रिएटिव, बहुत क्रिएटिव है, नई नई चीज़ें बनाना, जैसे रोबोट बना दिया, कुछ भी बना, जैसे हमारे साइंटिस्ट जो इन्वेंट करते हैं, इन्वेंशंस करते हैं, क्या ये करते हैं, क्या ये क्रिएटिव है? नहीं, कंप्यूटर्स क्रिएटिव नहीं है। हम जो उनको कमांड देंगे वो उसी का जवाब देंगे, हमें उसी का हमें रिप्लाई करेंगे, मतलब खुद से कुछ नहीं कर सकते वो। सेकंड ऑप्शन गलत है। थर्ड ऑप्शन है मेक देयर ओन डिसीजन, क्या वो खुद के फैसले ले सकते हैं कंप्यूटर्स? नहीं, हम उनको कमांड देंगे, वो उसका जवाब देंगे, बट वो खुद के फैसले नहीं ले सकते। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन है ऑल ऑफ द वर्ब, मतलब ये सारे के सारे काम जो हैं वो कंप्यूटर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस इन्वॉल्व इन वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर। आपको पता है जब कंप्यूटर काम करता है तो कंप्यूटर के काम करने पे ऐसा कौन सा फंक्शन है जो कि किया जाता है? तो आप देखो इसमें ऑप्शन में प्रोसेसिंग, आउटपुट, इनपुट, स्टोरेज। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो आता है आपका इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस स्टोरेज। थर्ड है प्रोसेस, स्टोरेज, इनपुट, आउटपुट। ठीक है, वही चीज़ें हैं, उसको मतलब आगे पीछे करके लिखा हुआ है। अब सबसे पहले क्या होता है, हम कंप्यूटर में कुछ फीड करते हैं, मतलब क्या है, हमने इनपुट दिया कंप्यूटर को, सबसे पहले आपका इनपुट आएगा। उसके बाद कंप्यूटर में जो हम इनपुट देते हैं उसके बाद जो है कंप्यूटर कुछ मतलब अपना काम करते हैं, कैलकुलेशन। जैसे सपोज मैंने इनपुट दे दिया 10+2, ठीक है, ये मैंने दिया इनपुट। अब कंप्यूटर के अंदर कुछ मतलब काम होगा कि 10+2 क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेसिंग। ठीक है, प्रोसेस कर लिया उसने उसने देखा 10+2 12 होता है, तो वो मुझे जवाब में बताएगा 10+2 12 है। तो वो जो उसने मुझे बताया कि वो 12 है, वो होता है आपका आउटपुट। आउटपुट दिया उसने कि 10 और 2 12 होते हैं। उसके बाद स्टोरेज है कि वो उसको स्टोर करके रख देगा कि 10+2 मैंने लिखा था, इसका जवाब है 12। ठीक है, तो आपका जो है ये इसका ये वाला फोर्थ वाला ऑप्शन सही है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। ठीक है, होप सो आपको समझ आ रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही है, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप ऐसे ही मतलब एमसीक्यूज़ चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हमें ऐसी वीडियोज़ जो है वो चाहिए, तो हम ज़रूर आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लेके आएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग डिवाइस ग्रुप्ड टुगेदर रिप्रेजेंट क्या? इनपुट दिया, आउटपुट जो हमें मिला, स्टोरेज जो है जो चीज़ें स्टोर कर रखी हैं, और प्रोसेसिंग डिवाइस जो भी डिवाइस यूज़ होती है, इन सबको एक साथ हम अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? सीपीयू, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, सर्किट बोर्ड, या कंप्यूटर सिस्टम। जिसमें ये सब चीज़ें अगर हम बोलें कि ये सब चीज़ें एक साथ होती हैं तो वो कंप्यूटर सिस्टम आएगा। ठीक है, आपका सही आंसर, जिसमें इनपुट भी हो रहा है, आउटपुट हो रहा है, स्टोरेज हो रहा है, सारी डिवाइसेस जो कीबोर्ड, माउस, ये वो सब यूज़ होता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो होगा फोर्थ ऑप्शन, कंप्यूटर सिस्टम। ओके, होप सो आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। डैश इज डाटा, ओके, दैट हैज़ बीन सॉरी ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड इन अ मीनिंगफुल फैशन। वो कौन सा ऐसा डाटा है जो एक मतलब एक मीनिंगफुल मतलब एक बेतुके तरीके से नहीं, एक मतलब उस चीज़ का कुछ मतलब होगा, तो उस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा उसको जिसमें कि उसका कुछ मतलब होगा। तो वो क्या है, हमें ये बताना है। क्या वो, अब फर्स्ट ऑप्शन है प्रोसेस, प्रोसेस है। दूसरा है सॉफ्टवेयर, क्या वो सॉफ्टवेयर है। तीसरा है स्टोरेज, क्या वो स्टोरेज है। चौथा है इंफॉर्मेशन। जैसे ये ऑप्शन आते हैं तो आप हमें इसको फिल इन द ब्लैंक्स में भी डाल के देख सकते हैं कि क्या स्टोरेज इज़ अ डाटा, नहीं। प्रोसेस इज़ अ डाटा, नहीं। सॉफ्टवेयर इज़ अ डाटा, इंफॉर्मेशन इज़ अ डाटा, मतलब हमको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसको हम एक मीनिंगफुल तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा होगा वो आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द स्टेप and tasks needed to process data such as responses to question or clicking an icon is called what? एक डाटा को प्रोसेस करने में जो स्टेप्स लगते हैं, जो मतलब मतलब पहले ऐसे किया दूसरा ऐसे किया ना, इसको स्टेप्स बोलते हैं। और सच एज रिस्पॉन्सेज टू क्वेश्चन और क्लिकिंग एन आइकन, जैसे किसी किसी प्रश्न का जवाब दे देना, किसी क्वेश्चन का आंसर करना, और किसी आइकन पे क्लिक करना। आपको पता है कंप्यूटर पे हम क्लिक करते हैं जैसे, तो किसी आइकन पे अगर हमने क्लिक किया विद द हेल्प ऑफ माउस, या फिर आप अपने मतलब कीबोर्ड से ही करेंगे, उसको क्या कहा जाता है? इंस्ट्रक्शंस कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है, सिस्टम यूनिट कहा जाता है, या हार्डवेयर यूनिट कहा जाता है? तो इनमें से इसको क्या कहा जाता है? द स्टेप्स एंड टास्क नीडेड टू प्रोसेस डाटा सच एज रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन एंड क्लिकिंग एन आइकन। ठीक है, किसी क्वेश्चन का जवाब देना, किसी आइकन पे क्लिक करना, उसको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इंस्ट्रक्शन मतलब जो हम इंस्ट्रक्शन अपने कंप्यूटर को दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑप्शन जो सही ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर? ये आप सभी को पता होगा, फादर ऑफ कंप्यूटर जो है किन को कहा जाता था। मतलब हम बचपन से जब से कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं, तो चार्ल्स बेबेज जो है इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता था। ये फर्स्ट टाइम जब हमारे पास कंप्यूटर की बुक थी, हम तब से इस चीज़ को पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर? ठीक है, वो थे फादर ऑफ कंप्यूटर, ये हैं फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। ठीक है, डेनिस रिचर्ड, नेपियर, चार्ल्स बेबेज, या फिर एलन टरिंग। ठीक है, इन्होंने आपको ना वो क्या बोलते हैं इसको, थोड़ा हौश पौश करने के लिए ना आपको चार्ल्स बेबेज भी दे दिया ताकि बच्चे इसी पे लगा दे, लेकिन इसका जो रियल जो आंसर है वो है ऑप्शन 4, एलन ट्यूरिंग। ठीक है, इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट जनरेशन पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ओके, अच्छा इसके पहले आपने एक चीज़ देख लेना, टेबलेटिंग मशीन जो है 1890 में आई थी। ENIAC इन एक्ट जो है 1946 में आया था। यूनिवैक आपका 1951 में आया था। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ से कब कब बना था? ये अमेरिका में था, अमेरिका तीनों अमेरिका में। अब टेबलेटिंग मशीन जो है पंच कार्ड विद राउंड होल्स ऐसे यूज़ करा जाता था। पहली इलेक्ट्रो मैकेनिकल मशीन थी जिसको डाटा के प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किया जाता था। ठीक है, फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है? वो आपका आंसर है यूनिवैक। आपने देखा, आप देख रहे होंगे थर्ड ऑप्शन में, यहाँ पे पढ़िए क्या लिखा है, जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका सही जवाब है। हाँ जी, यूनिवैक 1951 में ये बना था। फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ये। ओके, द ट्यूब्स। ठीक है, the tubes which were made of sealed glass containers the size of light bulbs featured in dash generation of computers। ठीक है, इन्होंने बोला है जो छोटी ट्यूब्स यूज़ होती थी, जैसे ये जो मतलब फोटो सा बना हुआ है, देख लीजिए पिक्चर। छोटी जो ट्यूब थी जिसमें अंदर ग्लास ग्लास बना हुआ है, और उसका साइज़ क्या है, लाइट बल्ब, छोटे मतलब बल्ब की तरह बीच में छोटा छोटा सा बल्ब है। कौन सी जनरेशन में ये यूज़ हुआ था? तो आपको यहाँ पे एक छोटे से डायग्राम के थ्रू बताया। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुआ था। सेकंड जनरेशन में आपके ट्रांजिस्टर्स यूज़ हुए थे। थर्ड जनरेशन में आपके आईसीज जिनको इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है वो यूज़ हुए थे। फोर्थ जनरेशन में आपके VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ हुए थे। और उसके बाद जो है फिफ्थ जनरेशन में आपके अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो है वो यूज़ हुए थे। तो अब आप मुझे ये बताइए कि ये कौन सी जनरेशन में आई थी ट्यूब्स? तो ऑप्शन क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसको कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैंने इसका आंसर आपको जो है ना बता दिया है। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चिप इज़ कॉमन निकनेम फॉर व्हाट? ठीक है, हम जिसको चिप बोलते हैं ना, चिप, वो किसका नाम बोलते हैं हम लेके? ट्रांजिस्टर्स होते हैं, रेसिस्टर्स होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आईसीज होते हैं हमारे, या सेमीकंडक्टर्स होते हैं? तो आईसीज जो होते हैं उनका हम उनको हम लोग निक नेम जो है उनको, आईसीज को हम लोग जो है चिप बोलते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपका जो है वो है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वर मेड विद। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स किसके साथ बने थे? बायो चिप्स के साथ बने थे,
ट्रांजिस्टर्स के साथ बने थे, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आईसीस के साथ बने थे, या वैक्यूम ट्यूब्स के साथ, ठीक है। तो थर्ड जनरेशन जो है आपको पता है, वो जो पीछे मैंने डायग्राम बताई थी आपको, एक आईसीस इंटीग्रेटेड सर्किट्स आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये थर्ड जनरेशन में आपने देखा आईसीस था, ठीक है। इस थोड़ा डायग्राम को ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आता है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फॉर्म्स द कोर ऑफ मॉडर्न डे कंप्यूटर इंडस्ट्री, ठीक है। मॉडर्न डे जो कंप्यूटर यूज़ होते हैं उसमें क्या यूज़ होता है, ठीक है। कॉपर यूज़ होता है, एल्यूमिनियम होता है, सिलिकॉन होता है कि सिल्वर होता है। तो मॉडर्न अभी जो है वो थर्ड ऑप्शन सिलिकॉन यूज़ होता है, ठीक है। ये बाबा गंदा लिख दिया थोड़ा सा, सिलिकॉन यूज़ होता है, ओके। सो नेक्स्ट ऑप्शन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विद ट्रांजिस्टर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑन अ स्मॉल सिलिकॉन चिप इज कॉल्ड व्हाट, ठीक है। छोटी सी सिलिकॉन की चिप के ऊपर ये सब लगे होंगे भाई, ट्रांजिस्टर्स होंगे या फिर बाकी जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, क्या होते हैं, उनको हम बोलते हैं आईसीज, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया इज़, इंडिया का, हमारे भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था, ये आप लोगों को पता होगा, आई होप सो आपको पता हो। अगर आपको पता है तो बताइए, अगर आपको नहीं पता है तो बेटा याद कर लीजिए। फर्स्ट कंप्यूटर जो है वो था सिद्धार्थ, ओके। ये किसने बनाया था, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 1986 में बनाया था। इलेक्ट्रॉनिक्स, ये गंद पड़ेगा अब बेटा, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, बहुत होगी गंदगी। सिद्धार्थ, ओके, जो मेरे को बताना था बेटा, सिद्धार्थ था इसका राइट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर डिज़ाइन टू बी यूज्ड बाय वन पर्सन एट अ टाइम, कौन सा ऐसा छोटा इन्होंने कंप्यूटर बनाया था जो कि एक इंसान एक टाइम पे यूज़ कर सकता है, ठीक है। नेटबुक है वो, सुपर कंप्यूटर है, ऑल इन वन है, या वो पर्सनल कंप्यूटर। तो बेटा नेटबुक तो कुछ होता नहीं है, हाँ। सुपर कंप्यूटर जो है वो नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े कामों के लिए यूज़ किया जाता है, आपको पता है सुपर कंप्यूटर मतलब मोस्टली कंट्री में यूज़ होता है। ऑल इन वन तो है नहीं फिर, क्योंकि नेटबुक चला गया, बचा है हमारा पीसीज, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। ये आपका राइट ऑप्शन है। टेबलेट पीसी इज़ अ टाइप ऑफ व्हाट, टैबलेट पीसी क्या है, माइक्रो कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर में ये आता है। तो टैबलेट पीसी जो है उसको हम लोग माइक्रो कंप्यूटर में काउंट करते हैं, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर 1, ओके। अब है, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर would you suggest to an employee who requires to prepare different reports and presentations and present them to different clients in different cities, ठीक है। एक एम्प्लॉय है जिसको कि अलग अलग रिपोर्ट्स बनानी है, प्रेजेंटेशंस बनानी है, और उसको अलग अलग सिटी में जाके उसको प्रेजेंट करना है अपने क्लाइंट्स को। तो कौन सा कंप्यूटर यूज़ करेगा वो, सुपर कंप्यूटर करेगा, नहीं करेगा, मिनी कंप्यूटर करेगा, या मेन फ्रेम कंप्यूटर करेगा, और या फिर वो इंसान जो है वो लैपटॉप यूज़ करेगा। तो आपको क्या लग रहा है क्या करेगा। देखो सुपर कंप्यूटर जो होता है आपको पता है वो बहुत मतलब बड़े बड़े कामों के लिए इस्तेमाल होता है, तो वो करेगा नहीं। मिनी कंप्यूटर्स नहीं करेगा, मेन फ्रेम नहीं करेगा बेटा, लैपटॉप करेगा, क्योंकि लैपटॉप आपको पता है उसी पे सारे काम होते हैं आजकल। ऑप्शन नंबर 4 लैपटॉप, ओके। सो सो एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ व्हाट, एनालॉग कंप्यूटर कौन सी सप्लाई में काम करता है। एनालॉग जो होता है जिसमें कॉन्टिन्यूस जो है वो क्या बोलते हैं उसको, कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिक पल्स उसको ज़रूरत पड़ती है। तो इसका ऑप्शन 1 जो होगा वो होगा, ठीक है, कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिक पल्स, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। अब जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन है वो है चूज़ द ऑड वन आउट, ठीक है, जो ऑड आपको लग रहा है उसको आप बताइए कौन सा है।
माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर। ये आपको 5 प्रकार के उन्होंने बताए हुए हैं, आपको बताना है कि आपको कौन सा ऑड लग रहा है। तो आपको पता है कि माइक्रो कंप्यूटर जो है हमारा और जो मिनी कंप्यूटर है वो है साइज़ के बेसिस पे। उसके बाद आया सुपर कंप्यूटर, वो भी साइज़ के बेस पे है। अब डिजिटल और नोटबुक, डिजिटल कंप्यूटर जो है आपका वो साइज़ के बेसिस पे नहीं है, तो वो आपका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे, डिजिटल कंप्यूटर्स। अब हम चलते हैं, ब्रेक लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हाइब्रिड कंप्यूटर इज अ वन हैविंग द कंबाइंड प्रॉपर्टीज ऑफ, मतलब हाइब्रिड कंप्यूटर में कौन कौन सा होता है। तो हाइब्रिड में हम लोग बताएं आपको, एनालॉग और डिजिटल मिलके हाइब्रिड कंप्यूटर बनाता है, ठीक है। तो आपका हो गया ऑप्शन नंबर 3। अरे किधर जाना है। ओके, सो एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट कंप्यूटर। सबसे पहले ना मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि इन्होंने पूछा, चलो पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इन्होंने पूछा हुआ है फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन सा है, सुपर कंप्यूटर है, क्वांटम कंप्यूटर है, ओके, परम 10,000 परम 10,000 है कि IBM चिप है। तो इसका जो जवाब है, सबसे पहले मैं वो बता दूं आपको, इसका जवाब है क्वांटम कंप्यूटर्स, ठीक है। अब गूगल्स क्वांटम कंप्यूटर इज अबव 158 मिलियन टाइम्स फास्टर देन द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। दुनिया का जो सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है उससे गूगल का क्वांटम कंप्यूटर जो है आपका 158 मिलियन टाइम्स फास्टर है, ओके। सो अब आपका अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग type of computers would be most appropriate to use in your office space at the finance department, okay। आपके ऑफिस के फाइनेंस डिपार्टमेंट में कौन सा कंप्यूटर है जो इस्तेमाल होगा। माइक्रो कंप्यूटर होगा, मेन फ्रेम होगा कि सुपर होगा। तो इसका जवाब होगा माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। क्योंकि ऑफिस के जो है काम के लिए हम लोग मोस्टली माइक्रो कंप्यूटर यूज़ करते हैं। सुपर कंप्यूटर होगा नहीं, क्वांटम होगा नहीं, मेन फ्रेम होगा नहीं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28 जो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कमर्शियल क्वांटम कंप्यूटर। पहला कमर्शियल क्वांटम कंप्यूटर कौन सा था, वो था IBM Q सिस्टम 1, ओके। सेकेंड ऑप्शन, ये ऑप्शन आपका सेकेंड वाला। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपका अगला क्वेश्चन है, डैश कंप्यूटर्स आर यूज इन बैंकिंग, रेलवेज एंड एयरलाइंस। अब बैंकिंग के काम के लिए, रेलवेज के काम के लिए, एयरलाइंस के काम के लिए, ठीक है, कौन सा कंप्यूटर यूज़ होता है ये आपको बताना है। तो कौन सा यूज़ होगा, क्या मिनी कंप्यूटर्स यूज़ होंगे, क्या माइक्रो कंप्यूटर्स यूज़ होंगे, सुपर कंप्यूटर्स यूज़ होंगे, या फिर आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज़ होंगे। तो आपको सबसे पहले ऑप्शन जो दिख रहा है वो दिख रहा है सुपर कंप्यूटर का, कि ये तो होंगे नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या बचा, मिनी कंप्यूटर्स छोटे कंप्यूटर्स हैं, वो मतलब इसका काम बड़ा होगा, मतलब बैंकिंग में, रेलवेज में काम ज़्यादा होगा, वो तो यूज़ होंगे नहीं। माइक्रो तो बहुत बड़े हो जाएंगे, वो भी नहीं होंगे। तो बचे आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। तो आपका जो ऑप्शन है वो है, आपका जो जवाब है वो है फोर्थ ऑप्शन, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, ओके, ये यूज़ होंगे। अब क्वेश्चन है, डैश इज द साइंस दैट अटेम्प्ट्स टू प्रोड्यूस मशीन दैट डिस्प्लेज द सेम टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दैट ह्यूमंस डू। ऐसी कौन सी साइंस है जो जिसमें कि सेम इंटेलिजेंस जैसे ह्यूमन बींग्स हम में है, वैसे ही सेम जो है वो मशीन जो है वो जनरेट करती है, वो बनाती है। तो कौन सा है वो, नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी, स्टिमुलेशन, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको पता है AI का ज़माना, इस टाइम पे AI ट्रेंडिंग में चल रहा है। कुछ भी मतलब आप बोल दो कि फ़ोटोज़, किसी के फ़ोटो को अगर आपने उसको क्रॉप करके दूसरे फ़ोटो पे लगाना हो, दूसरे की बॉडी पे लगा, कुछ भी ऐसे काम करने हो, जो मतलब AI जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में इस टाइम चल रहा है। AI इज़ द साइंस, वो एक साइंस है जो कि मशीन काम मशीन करती है, लेकिन बेटा करती वो ऐसे है
जिस तरह से इंसान करता है, ह्यूमंस की तरह। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इज़ द मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर? सबसे ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर आपको क्या लग रहा है कौन सा है? क्या वो मेन फ्रेम है, क्या वो सुपर है, क्या वो माइक्रो है, क्या वो सुपर कंप्यूटर है? तो सुपर कंडक्टर तो कोई चीज़ होती नहीं है, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। मेन फ्रेम वो है नहीं, तो माइक्रो कंप्यूटर है नहीं, तो बचा आपका सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन 4 इज़ योर करेक्ट आंसर। ओके, अब आपका है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि डिजिटल कंप्यूटर असेस डैश डाटा इज इनपुट। ठीक है, कंप्यूटर में इनपुट हम क्या लेते हैं? बाइनरी, सबको पता है, इसका कोई वो ही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लास बेस्ड ऑन साइज? साइज के बेस पे जो नहीं है वो आपको बताना है। क्या वो मेन फ्रेम, माइक्रो, मिनी, डिजिटल? तो वो बताना है कि साइज के बेसिस पे नहीं होना चाहिए। तो इसका जो जवाब है वो है डिजिटल कंप्यूटर्स। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर जो है वो साइज़ के बेसिस पे नहीं आते, बाकी ये साइज़ के बेसिस पे इसको डिफ्रेंशिएट कर रखा है इन्होंने। अब है जी यू आई, सॉरी, ओके, क्लास बेस्ड ऑन साइज, ये सेम क्वेश्चन था। ओके, जी यू आई वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कब इंट्रोड्यूस हुआ था? फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन? तो जी यू आई की फुल फॉर्म जो है आपको पहले पहले पूछी जाती थी, अब जो है इतना नहीं पूछा जाता है, बट स्टिल हम मतलब रिस्क नहीं ले सकते। हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन मतलब पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। तो जी यू आई जो है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में यूज़ होता था। एक बार जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मतलब इस चीज़ को स्किप नहीं करना है। तो यार 4 ऑप्शन आपका सही आंसर है, फोर्थ जनरेशन में ही इस्तेमाल होता था। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रेस्पबेरी पी आई? ठीक है, क्या है ये बेटा? ये एक नैनो कंप्यूटर है। ठीक है, नैनो कंप्यूटर है। ऑप्शन सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। अ कंप्यूटर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर कैन नॉट बी यूज फॉर व्हाट? कंप्यूटर किसके लिए हम यूज़ नहीं करते? डाटा गैदर करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन जो है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, गैदरिंग डाटा इज़ द राइट ऑप्शन। होप कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर फॉलो ज़रूर करिएगा। और अब जैसे अगर आपको कंप्यूटर के क्वेश्चंस चाहिए कि थ्योरी चाहिए पूरी, आप इसको कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।